यार तो सुबह के बज चुके हैं 10 और निकलेंगे अब यहाँ से। 3 दिन हो गए हैं वैसे भी यहाँ पे। और उससे पहले हम लोग पकौड़ी खा के जाएंगे यहाँ से भाजी की। और ये उस्ताद जी निकाल रहे हैं पकौड़ी। ये त्यागी महाराज हैं। और मैया के तट पे पकौड़ी का मैया को भोग लगा के पकौड़ी चाय और दूध का है ना प्रभु? हाँ, पकौड़ी चाय दूध। फिर बढ़ेंगे। देखो इधर मैं धनिया लाया हूँ, वो भी खेत से निकाल के, ताज़ा बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो इसकी चटनी बनाएंगे, फिर उसके साथ भजिया पा के निकल जाएंगे। नर्मदे हर जीवन भर। पूरे प्रवचन दे दिए गए हैं। प्रवचन तो चलते ही रहते हैं। भाजी तलने की शुरुआत महाराज जी ने कर दी है। हाँ, ये देखो दे दिया। और ये स्पेशल भाजी बना रहे हैं। ये भाजी खाने के लिए आपको नर्मदा जी के तट पे आना पड़ेगा, मैया की अनुमति लेना पड़ेगा, शिव जी को मनाना पड़ेगा, तब आपको नर्मदा खंड मिलेगा। उससे पहले नर्मदा खंड नहीं मिलेगा। ये पर आप जी महाराज जय हो नर्मदे हर। तो देखिए भाई टेक्निक हमारे महाराज जी की। किस टेक्निक से पकौड़ी भी हैं क्या प्रभु? सब है। ये डाल रहे हैं लौकी की पकौड़ी। क्या बात है, मैं पहली बार लौकी की पकौड़ी चख के देखूंगा। जय हो माई की। जो पतली पतली लौकी होती है ना, हाँ हाँ हाँ, तो उसके पीस पीस गोल गोल काट के हाँ। और बेसन में डुबा के निकाल लो। बहुत उसे अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। महाराज जी बोल रहे पतली पतली जो होती हैं उनको निकाल के फिर पकौड़ी बनती है बढ़िया। इसमें रात में 4 बजे ही भजन बजने लगते हैं। जय हो नर्मदे हर। आज महादेव से भी विदाई लेनी पड़ेगी। जय हो। तो ये आश्रम है महायोगी पायलट बाबा आश्रम। तो अब यहाँ से निकलना है। ये भोजन प्रसादी करके बढ़ेंगे आगे। ये महाराज जी का एक बैनर लगा है, इसको दिखाते हैं हम आपको। श्री पंचदशनाम जूना खाड़ा हरिद्वार। ये महायोगी पायलट बाबा हैं और ये महाराज जी हैं जो आश्रम के संचालक हैं। चंदन गिरी जी महाराज स्टैंडिंग बाबा। मतलब स्टैंडिंग बाबा का नाम इसलिए इनका आया क्योंकि बहुत दिनों तक ये खड़े ही रहे, बैठे ही नहीं, तो वो कारण रहा। यहाँ पे रसोई है, हमारे भाई चाय बना रहे हैं इधर। चाय का क्या रहा प्रभु जी? चाय का प्रभु हो गया, मैया को भोग लगाने की तैयारी है। हाँ, भोग लगा के आओ। जय हो। बहुत चटनी पकौड़ी इस प्लेट में आती है। बर्तन वर्तन सब है यहाँ। बिना भोग लगाए मैया को हम लोग कुछ नहीं पाते, इसीलिए हमेशा शुद्धता से बनाते हैं, नहाने के बाद, भजन पूजा करने के बाद। जय हो माई की। तो फिर चिंता का है कि नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो लोड मालिक गुरुदेव जय हो। सब तैयार है। इसमें से कोई प्लेट आ जाएगी। ये बड़ी वाली दे दो, ये वाली ये ना उठा के। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यात्रा प्रारंभ हो गई आज। गौ माता के भी दर्शन हो गए। बैल माता हैं, बैल महाराज और गौ माता भी हैं इधर। तो आनंद आया यहाँ पे। क्यों आनंद आया? उसका कारण ये था कि यहाँ पे योग की बहुत सी बातें हमको पता चली। और महाराज जी ने बहुत हठ योग भी किया है, कई सालों तक खड़े रहे। और बहुत से उन्होंने अपने पुराने फ़ोटो, तस्वीरें और कुछ चीज़ें दिखाई। तो मैं ये देख के दंग रह गया कि रह कैसे रहे, और जबकि ये है क्या चीज़। मतलब इतना बड़ा साधक, इतना बड़ा योगी रह रहा है, बात कर रहा है एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। और उन्होंने मुझे जो सबसे बड़ी बात बोली कि लीलाएं बहुत हो गई, अब लीलाएं नहीं करनी, अब बस सहज भाव में आ जाना रहता है। एक बार योगी जब अपनी पीक पे पहुंच जाता है तो वो अपने सहज भाव में आ जाता है, फिर वो दुनियादारी में नहीं पड़ता। और हमको उन्होंने बोला कि आप चप्पल पहनो, जूते पहनो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा पृथ्वी खींच रही है। तुमको ये गलत फहमी है कि तुमको नर्मदा जी की ऊर्जा मिल रही है। तो मैंने हाँ या ना तो कुछ नहीं बोला उनको। बोले जब तुम उस लेवल, नर्मदे हर प्रभु। आप शकल लगा रहे हो, शकरकंदी है ना? वाह, लगा लो लगा लो। महाराज जी शकलकंदी लगा रहे हैं अपने खेत में।
खूब मैया आपको दे रही है जगह अपने अंदर, है ना। आ ना, हाँ जान लगे। हाँ 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 हाँ। और मूर्ति ऊपर ऊपर निकल गई। हम नीचे से जाते हैं, हम थोड़ा किनारे पे चलते हैं ना। जय हो। तो बोले कि जब एक योगी, जो एक योगी होता है, जब वो उस लेवल पे पहुंचता है कि उसके अंदर ऊर्जाएं खींच के आने लगती हैं, कि तब पृथ्वी की ऊर्जा उसको खींच पाता है। वरना ये जो ऊर्जा है, ये पृथ्वी आपकी ऊर्जा खींच रही है। तो हालांकि मुझे कोई परेशानी नहीं है नंगे पैर, पर उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो विचार करेंगे। हमें तो आनंद आ रहा है। नर्मदे हर। तो मैया से हम ऊपर चढ़ाए। मैया है थोड़ा 10 मीटर उधर बह रही हैं, 20 मीटर नीचे बिल्कुल शांत। और हमको ऊपर इसलिए चढ़ना पड़ा क्योंकि बहुत ऊंची खाई थी, रास्ता था नहीं बिल्कुल। और ये जंगल में बहुत शांति है। मुझे लगता है गांव के लोगों का पगडंडी का रास्ता है। बाकी परिक्रमावासी तो इधर से बहुत कम आते हैं। 4 दिन हो गए हमको यहाँ पे, एक परिक्रमावासी नहीं आया नया। तो उससे अंदाज़ा लगता है कि परिक्रमावासी इधर नहीं आते हैं। और गांव के लोग अपने मवेशी लेके जाते होंगे मैया के किनारे। और इधर कछार भी बहुत करते हैं। कछार का मतलब है साग सब्जी उगाने वाले लोग, बरिहाना करते हैं, साग सब्जी बहुत उगाते हैं, उसको कछार बोलते हैं इधर के लोग। सबका अपना अपना भाषा है। जय हो माई की। बिल्कुल मैया के ऊपर डिपेंड है ये लोग बेचारे। मैया ने जो जगह छोड़ दी है, जो बीच छोड़ दिया है, देखो मैया के दर्शन भी हो रहे होंगे थोड़े थोड़े, है ना। तो हम इतना ऊपर हैं मैया से। जय हो। और हमको क्या है, ऊपर ऊपर ही निकल जाना है। ये तो इधर तार लगा रखा है किसी। हे भैया हमको रोकना चाह रहा है। जय हो माई की। इसने तो पूरी तरह से रोक भी दिया। हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे। देखो ये लोग जाते होंगे तो ये इतने से ही निकल जाते होंगे। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो मैया का कितना सुंदर स्वरूप दिख रहा है हमको। और यहाँ पे मैया बहुत ज़्यादा गहरी हैं, क्योंकि हम बहुत ऊपर हैं मैया से। और मैया इस पहाड़ी से टकराती हैं, फिर वो इधर को टर्न लेके इधर चल पड़ती हैं। तो हम ऊपर हैं अभी पहाड़ी से, अभी मैया के किनारे पहुंचना बाकी। इस पगडंडी से चल रहे हैं हम, क्योंकि नीचे से रास्ता ही नहीं है। नहीं तो हमारी कोशिश रहती कि हम नीचे से ही निकलते। तो आगे जाके मैया के किनारे ही मिल जाएगा हमको रास्ता। तो थोड़ी दूर की बात है, बाकी मैया तो अपने साथ हैं। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो मैया के किनारे हम आ गए फिर से। अब देखते हैं मैया अपने किनारे किनारे कितनी दूर तक हमको ले चलती हैं। जय हो। मैया का नीला जल और इतना सुंदर सब वातावरण, इतनी शांति, मन करता है यहीं रुक जाऊं। लेकिन यहाँ रुकना संभव नहीं है। संभव तो है लेकिन ठीक नहीं है। आज हमारे महाराज जी हैं, जो नाथ जी हैं, वो आगे भंडारा का प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि सारे आ जाओ, 6-7-8 किलोमीटर आगे रुका हूँ मैं, कल भंडारा है, सहयोग करना है। और मैं मैया की कृपा से सहयोग करने में थोड़ा एक्सपर्ट हूँ। आटा वाटा लगाने में, साग वाग अमनियाँ करवाने में थोड़ा फुर्ती से काम करवाता हूँ। तो उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। बोले जल्दी आ जाओ, और मैं ही लेट जा रहा हूँ। वो लोग आगे निकल गए, मैं पीछे जा रहा हूँ। थोड़ा भाव उनका अच्छा है महाराज जी का, तो वो करते रहते हैं सब प्रोग्राम छोटे मोटे, कन्या भोजन वगैरह गांव। यहाँ भी था परसों वाले दिन, और अब आगे होगा। जय हो माई की। कृपा है सब मैया की। हम भी कुछ सहयोग कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। जय हो माँ।
नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर, तो यहाँ पे फिर एक संगम आ गया छोटा सा मैया में, तो हमको निकलना है उस तरफ। जय हो माई की। संगम में थोड़ा दूर हट के ही निकलना चाहिए, ऐसा कई लोगों ने बोला। अरे वाह, इसमें तो पैर दब रहा है। जय हो माई की, फिर चिंता करेगी। नर्मदे हर जीवन भर। निकल गए। शिवोहम शिवोहम नर्मदे हर। तो ये हो गया संगम। अब चलेंगे थोड़ा ऊपर, क्योंकि किनारे से रास्ता भी नहीं है। थोड़ा मैया से ऊपर पहाड़ी चलना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि किनारे से मार्ग है और कोई कठिन मार्ग भी नहीं है। आज तो आसान, अभी तक तो अच्छा लगा मुझे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, तो ये बहुत ही ज़्यादा बांस है यहाँ पे, और ये पूरा बांस का जंगल है। कोई पगडंडे नहीं, कोई रास्ता नहीं आगे, पर फिर भी चलते जा रहे हैं मैया के किनारे किनारे। जय हो। शायद आगे कहीं मिल भी सकता है। जय हो। पर आनंद आ रहा है। यहाँ पे जंगली जानवर भी आता है, कोई ना कोई जानवर तो यहाँ आता है। ऐसे जंगलों में भेड़िए होते हैं, टाइगर वाइगर तो नहीं है इधर, बाकी और जीव जंतु होते हैं। जय हो। कहाँ फंस गए हम। जय हो माई की, फिर चिंता आएगी, कहीं न कहीं मैया पहुँचाएगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यही आनंद है जंगल के रास्तों का। मेरे अंदर तो एक चीज़ डेवलप हो गई कि कुछ भी हो रहा है उसको आनंद की दृष्टि से देखिए। ऐसे देखिए कि मैया का ये तुम पे कर्म है, ऐसी कृपा है जो तुमको ये सब अनुभव करने को मिल रहे हैं। वरना लोग रोड भाग जाते हैं, कुछ देखने नहीं मिलता कुछ। जय हो। बहुत बड़ा पक्षी है, ये बंदर है, डरा रहा है हमको। जय हो। नर्मदे हर जीवन भर, चलते रहेंगे ऐसे ही। देखिए, जो भी हमको देख रहे हैं परिक्रमावासी, ईमानदारी से बताना सब लोग कमेंट करके, क्या परिक्रमा का यही सही नियम है, यही सही क्रम है, या जैसे सब करते हैं वैसे करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं हाठी हूँ, मतलब कि दिखावा करता है, घमंडी है, इसलिए ऐसा सब करता है। कुछ लोग का मानना होगा ऐसा, हालांकि मुझसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी भाव नहीं कि मैं घमंड के तौर पे ये सब करना हूँ। मेरा ऐसे मन में मतलब जिज्ञासा इतनी ज़्यादा है कि मैं किनारे से ही चल के देखना चाहता हूँ कि क्या अनुभव रहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहेंगे। बस मेरा वो उद्देश्य है। तो ये सही हो तो प्लीज़ बोलना कि भाई तुम सही कर रहे हो, और नहीं सही है तो कुछ सजेशन दे सकते हो। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो ये रास्ता हम क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इसमें बहुत ही मुश्किल बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है, पर चल पा रहे हैं। अगर थोड़ा बैलेंस बिगड़ेगा तो हम मैया में गिरेंगे जाके, और मैया में गिरने से कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ कपड़े भीग जाएंगे, फ़ोन ख़राब हो जाएगा। जय हो माई की। फ़ोन भी वैसे वाटर प्रूफ है, लेकिन ख़राब इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका शीशा थोड़ा सा टूट गया है, तो अब वाटर प्रूफ नहीं रह गया। जय हो माई की। नर्मदे हर जीवन भर। अब ये रास्ते हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं, पर आनंद आ रहा है। इन्हें निकलने का अनुभव ही अलग है। जय हो माई की। अब तो निकल आया। जय हो, जय हो। शिवम तत्सत, शिवम तत्सत, शिवम। निकल गया। शिवम तत्सत, शिवम तत्सत। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो देखो मैया का किनारा, अब हम ऊपर से नीचे उतर के आए, बहुत ही खूबसूरत है।
और काफ़ी देर से हम किनारे पे ही चल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर मैया है, पूरा कर्व था मैया में, घूम के आ रहे हैं। और उस तरफ एक आश्रम है जो कि मंडला ही बोला जाता है, मतलब जूना मंडला करके है। जूना जूना माने छोटा मंडला, ऐसा कुछ उस तरफ। बाकी यहाँ पे है कुछ नहीं, जंगल का एरिया है पूरा। और यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है महाराज जी की, देखते हैं कैसा करना है क्या नहीं करना है, या कहीं आगे करना है मुझे पता नहीं। और मुझे लगता है वो आगे रुके हैं, वही महाराज जी ही रुके हैं। जय हो माई की। इसका मतलब मैं पहुँच गया हूँ उनके करीब। आज तो पूरा आनंद आया जंगल में मंगल हो गया। हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे, जीवन भर नर्मदे। बहुत कुछ दे दिया नर्मदा मुझे ने, क्या बोले हम। हर रोज़ नया कुछ मिल रहा है मुझे अध्यात्म में। सामाजिक तौर पे भी सीखें मिल रही हैं, आध्यात्म तौर पे तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन जो आध्यात्म के तौर पे मिले उसको शेयर नहीं करना। ऐसा मुझे कई लोगों ने बोला कि जो हमसे मिला है आपको उसको भजो, उसे ध्यान में रखो, उसका हमेशा चिंतन करो, मनन करो। मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप खुद अनुभव करें फिर स्वीकार करें। तो ये कई संतों ने बात की, मुझे बताया, अच्छा लगा कि जब तक आप खुद अनुभव ना करें माने नहीं। हम बता रहे हैं भले ही, लेकिन आपको भी अनुभव करना है। जय हो माई की। तो चिंता काहे की, ये रेत तो बढ़िया है। ऐसा लगता है कि बीच पे आ गए हूँ, बीच साइड, समुद्र के किनारे, मैया के किनारे। जय हो माई की। फिर चिंता काहे की, मैया की कृपा रहेगी तो सब अद्भुत होगा, आनंदित होगा। पूरी टीम बैठी है वहीं। जय हो नर्मदे हर। तो ये अपनी आर्ट है। तो एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर एक पत्थर, उसके ऊपर एक पत्थर, उसके ऊपर भी पत्थर है, और इसका बैलेंस किया हुआ है। तो अपन को ये इतना ही आ पाता है, वरना बैलेंस करने वाले तो बहुत ही अद्भुत बैलेंस करते हैं। जय हो माई की। तो चिंता करेगी नर्मदे हर। तो सूर्य भगवान को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से कैप्चर करना चाह रहा हूँ। जय हो जय हो, बस यही कहा था मैं। नर्मदे हर। ये जय हो जय हो। हमारे ऊपर कहाँ दे रहे हैं, उधर दीजिए। नर्मदे हर जीवन भर। माई बैठी है उधर, बहुत सुंदर। वो रही माई, नर्मदा माई के बीच में जो बैठी है। जय हो नर्मदे हर। तो बहुत ही सुंदर बैलेंस हुआ आज। मैया के तट पे सब अच्छा ही होता है। नर्मदे हर जीवन भर। जय हो। आज रात खुले आसमान के नीचे यहीं रुकना है, कल महाराज जी का कुछ प्रोग्राम है तो खुले में रहेंगे। जय हो माई की। फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो देखिए नाव कितने काम आती है। उन्होंने 2 नाव को एक में बांध के, ऐसी 2 नाव हैं, और बहुत सारे लक्कड़ जंगल से लेके अपने गांव जा रहे हैं। जय हो माई की। और माई हमारी बहुत सुंदर लग रही हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भी अब जा रहे हैं। और आज का हमारा जो स्टे है वो यहाँ है, इस जगह पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक झोपड़ी जैसी है, गांव के लोग रहते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पे, कछार का काम। और हम रहेंगे आज उसमें, इस वाली झोपड़ी में, वो भी ऊपर के पोर्शन में। और देखते हैं कैसा है, उसका टूर कर लेते हैं एक, है ना। जय हो माई। और बहुत ही बढ़िया बीच टाइप का बन गया है यहाँ पे, भोजन बन रहा है, आनंद आएगा। टिक्कड़ विक्कड़ जो भी बनना होगा बनेगा। यहाँ पे 2 माताएं हैं, मतलब जिनका खेतवात है, तो वही बनाएगी। आज तो शायद हमारा सहयोग नहीं चाहिए होगा, और चाहिए होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी लकड़ी वकड़ी की आवश्यकता थी तो मैं लाया था जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ उठा के, क्योंकि अपना भाव ऐसा ही है कि कुछ सहयोग अपना चलता रहे। माई की कृपा है, बाकी आनंद आ रहा है, अकेले सफ़र में आनंद आ रहा है। जय हो। तो आज हमारा नाइट स्टे यहाँ होने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत स्थान है। जय हो। ये यहाँ रहेंगे हम। तो ऐसे सीढ़ी बनी है, चढ़ सकते हैं इससे। जय हो माई की। तो फिर चिंता
काहे की जय हो, बहुत बढ़िया। आराम से 3-4 लोग आ जाएंगे। और इस तरफ पूरा जंगल है, कोई बस्ती नहीं, कोई गांव नहीं। जय हो। और इधर मैया है, मैया के अलावा और कुछ नहीं। मैया एक तरफ जंगल, और ये लोग अपने जो थोड़ा बहुत ज़मीन छूट जाती है मैया से, जब मैया का जो विस्तृत रूप होता है, वो जब जल कम होता है तो उनका भी स्तर कम हो जाता है, जल का जो विस्तार है वो कम हो जाता है। तो जो ज़मीन छूटती है मैया से, वो उसमें अपनी पहलेज कर लेते हैं। आलू की फसल, धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, गोभी, और भी कई चीज़ें हैं, कई फसलें हैं, वो कर लेते हैं अपना शकल, बहुत कुछ कर लेते हैं। तो मैया सभी का आधार है, जीवन आधार है। और हम मैया के हैं तट पे हैं। मुझे देख के हंस रहे, बोले ब्लॉक कर रहा है महाराज। जय हो माई की। ये 2 महाराज लगे ही रहते हैं ठस्सा काटने में। ठस्सा काटना एक हमारे इधर की भाषा है, अपना निजी काम में। इधर भोजन अपना बन रहा है। नर्मदे हर। महाराज जी बोले हम नाव में खड़े होंगे, हमारा भी एक फ़ोटो खींच लो। तो मैंने इनका फ़ोटो भी खींच लिया और वीडियो भी निकाल लिया। जय हो। इनको सुनाई कम पड़ता है, तो ये हमारे महाराज जी ने इनके लिए एक मशीन भी ऑर्डर की है। जय हो। आ जाओ, खींच लिए फ़ोटो। हाँ, आराम से आना, गिरना जाना, ठंडा है ना। वैसे आप तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं नाव चलाने के, है ना। नाव चलाना आता है तुमको? खाओ जलाना नाव हाँ। ये चला लेते हो? इधर हमारे को तो नाव ही है गुरुदेव। अच्छा इधर अच्छा। हमारा तो यही में तो हम पलते थे भाई, हमारा आना जाना होता है। अरे वाह। वही तो कहा कि मांगी नाव ना के बाटे आना, तुम्हारे मरम हम नहीं जानना। राम को पार किया था आपने, पता है तुमको? चतुराई के नहीं जानना में, अब जाने तो रुके। राम जी को आप ही ने पार किया था? हैं? राम जी को भी पार किया था? धो ही नहीं किया है। हाँ, तब तो कुछ पैर छुए और जल धो के पिए हैं भैया। और खुद अपने परिवार सहित तर गए भी। हाँ, जय हो। इसीलिए यार वो नर्मदा किनारे रहते हैं गुरुदेव। जय हो, जय हो। नर्मदे हर। नर्मदे हार। नर्मदे हर। देखो, एक नाविक हैं और 2 उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको लेके जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पे हर रोज़ देखने मतलब हर रोज़ तो देखने मिल ही रहे हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही। जय हो। बहुत खूबसूरत। बच्चे देख रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। देखो मैया, क्या मैया का कुछ नहीं बोल सकते मैया के बारे में। जय हो। उधर सूर्य अस्त हो रहे हैं और इधर हमारे बाबा मस्त हो रहे हैं। जय हो। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो ये रात्रि भोजन है, पूड़ी है, चावल है, खीर है और सब्जी है। तो आनंद आ गया। मिलते हैं कल। नर्मदे हर जीवन भर। जय हो माई की। तो चिंता का